डेट है 3 दिसंबर और दिन है जो है शनिवार है। तो अभी ना मैं पीने जा रही थी चाय, तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ा बातें कर लेती हूँ। और दोपहर के ना 2 बज चुके हैं और आज ना मैं व्रत हूँ, संतान संतनी का व्रत हूँ मैं। तो आप लोग कौन कौन करते हैं व्रत ये वाला मुझे बताइएगा। आप लोग के मतलब आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं। और हमारे यहाँ तो होता है, सभी लोग करते हैं, मेरी मम्मी भाभी और अम्मा जी सभी लोग करती हैं। तो बस वही है। तो अभी ना मैं चाय पी रही थी और देखिए रात में मैंने मेहंदी लगाई, देखिए। और पहली बार मैंने इतनी भर के लगाई है और काफ़ी अच्छी लगी है। और ये देखिए इस तरह से, और मुझे ना बहुत अच्छी लगी और ये रात में ही मैंने लगाई थी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और इसके बाद जो है तो अभी मैं पूजा की तैयारियाँ करूँगी। तो पहले मैंने कहा कि चाय पी लेते हैं पहले, इसके बाद जो है तो तैयारियाँ करेंगी। और अभी ना लाइट है और देखते हैं कितनी टाइम तक लाइट रहती है। वैसे तो 5 बजे तक रहती है। और गले में मैंने कुछ नहीं पहना क्योंकि ना जो मैं पहनी थी वो आकृति ने उतार करके मेरा पहन लिया है। दोस्तों अभी देखिए ये जो मतलब सामान मंगाया था मैंने पूजा के लिए, तो ये है दही और ये थोड़ा सा प्रसाद के लिए केले मंगाए थे। तो यहाँ पर ये आधा दर्जन केले लेकर आए हैं और ये जो दही है तो इसे निकाल कर कटोरी में रख लेती हूँ। और ये देखिए ये चांदी के छल्ला जो संतान संतमी के व्रत में हम लोग रहते हैं, तो इसमें ना चांदी की चीज़ पहनी जाती है, जैसे कि छल्ला 7 लाइन वाला दोनों तरफ और बीच में कट होता है चूड़ी के। तो चूड़ी हो या छल्ला मतलब दोनों में एक होना चाहिए। तो मेरे पास मतलब इतनी बजट नहीं थी कि मैं चूड़ी बनवाऊँ। 20 ग्राम की चांदी की चूड़ी बनवानी पड़ती, तो इस वजह से फिर मैंने जो है तो छल्ला ही बनवा लिया। तो ये है चंदामृत, इसमें मैंने तुलसी की पत्ती और चीनी दही में और थोड़ा सा पानी मिलाया है और गरी और नारियल का बुरादा और किशमिश डाल दिया। ये है जो है तो दूध है, दूध में थोड़ा सा पानी मिला लिया है और तुलसी की पत्ती डाल दी है, क्योंकि ना ये ना चांदी की चूड़ी इससे धुल जाएंगी। तो ये मेरी पहले की हैं और ये जो बीच में रखा है ये अभी न्यू मंगाया है मैंने। ये देखिए तो ये मेरे इतने सारे पहले के, एक मोटी है क्योंकि ना मैंने इसे ना दोबारा से करवा लिया था। तो अभी मैं प्रसाद बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा छान के ले लिया और रिफाइंड 2 चम्मच डाल दी हूँ और न्यू पैकेट मैंने खोल के डिब्बे में डाला था, रिफाइंड जूठा नहीं है। और यहाँ पर ये गुड़ है, तो इसे ना मैंने घोल लिया था पानी में और पहले से ही रख दिया था, क्योंकि ना थोड़ा गुड़ में ना टाइम लगता है। तो इसमें ना जो है तो मीठे पुए बनाए जाते हैं इस वाली पूजा में, और कुछ नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर 7 पुए पूजा के लिए होते हैं और जिनके मतलब बच्चों के लिए होता है और लड़के के लिए, तो जिनके जितने बच्चे होते हैं लड़के तो उतने पुए खाए जाते हैं। तो मेरे तो एक ही है, तो बस उसके लिए मैं 7 बनाऊंगी अपने खाने के लिए और 7 पूजा के लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया है और अभी आ गई हूँ। यहाँ पर पोंछा कर दिया है मैंने, आप लोगों को दिख रहा होगा जहाँ तक मैंने किया है। और यहाँ पर ये चौक पूर देती हूँ और मुझसे इसी तरह की बनती है तो मैं इसी तरह से बना देती हूँ। तो ये देखिए, और अंश बोल रहा था तुमने एक फूल जो है तो थोड़ा बड़ा कर दिया। मैंने कहा ठीक है, हो गया तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो चौक बनाई है इसमें मैं थोड़ा सिंदूर डाल देती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास रोली नहीं है जिसे गुलाल बोलते हैं हम लोग। और बस ये पटिया है जिसे मैंने धुल लिया था, भगवान जी को भी नहला दिया था, तो इनका पानी भी सूख गया है। और केला का पत्ता बिछा करके और फूल जो है रख दिए हैं और अभी आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं 7 पुए पूजा के लिए बस बनाऊँगी, क्योंकि ना अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि जल्दी से जो है तो पुए प्रसाद के लिए बस बना लेती हूँ। तो ये रिफाइंड है और किचन ना मेरी इतनी ज़्यादा आज बिखरी हुई है, कुछ कहने के लिए नहीं है। जैसे कोई चीज़ जल्दी जल्दी करो ना कोई काम, तो ऐसे ही होता, सामान फैला फैला होगा और इसके बाद जो तो मैं इसे समेट लूँगी अभी। तो यहाँ पर पहले मैंने 7 लोइयाँ काट करके रख ली हैं। जो मैं ये वाली पुआ बनाऊँगी तो पूजा करके इनको ना गाय के खिला देंगे, गाय को, क्योंकि ना हम लोग नहीं खाते ये पूजा के जो चढ़ाए जाते हैं। और अपने खाने के लिए फिर मैं जितनी टाइम खाऊंगी उतनी ही टाइम बनाऊंगी। गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, नमक के बिना ही खाए जाते हैं, तो मैं दही के साथ में खाऊंगी। तो यहाँ पर जो है तो मैंने ये पुए बेल लिए हैं सारे और अभी जो है तो मैं एक साथ में ही मतलब इनको ना निकाल लूँगी पका करके। और देखिए मैंने तेल थोड़ा सा डाला है, क्योंकि ना फिर जैसे ज़्यादा तेल भर दो कढ़ाई में तो फिर जूठा हो जाता है तेल और फिर बच जाता है तो बेकार में पड़ा रहता है। इस वजह से फिर मैंने थोड़ा ही डाला है, जितने में निकल आएंगे मेरे पुए। और ये देखिए तो इतने ही बनाए, 7 ही बनाए जाते हैं। तो आप लोग रहते हैं ये वाला व्रत, मुझे मुझे बताना, सॉरी। और कभी ना बोलने में मिस्टेक हो जाती है, सॉरी। तो यहाँ पर मेरी पूजा की जो है तो थाली पूरी तैयार हो गई है और ये जो पुए बनाए इन्हें भी रख देती हूँ। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए। और इस तरीके से जो है तो थाली तैयार की जाती है हमारे यहाँ पूजा के लिए। तो चलिए
के लिए मैंने 7 पुए जो है तो बना दिए हैं देखिए। और अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, वरना अगर मैं पूरा जो है तो प्रसाद बनाऊँगी तो फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ना 3:15 हो चुके हैं। तो अभी जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने के लिए अपने कपड़े। और पूजा के लिए बस 7 पुए बनाए हैं, क्योंकि 7 पुए की ही पूजा की जाती है। और इसके बाद जब मैं खाना वाना खाऊंगी प्रसाद तो शाम तक बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी देखो मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ पर मैंने येलो साड़ी पहनी है, क्योंकि ना मैं ये बहुत कम पहनती हूँ। तो आज मेरा मन कर रहा था कि यही साड़ी पहनूंगी। और ये ना बहुत हल्की है, बहुत अच्छी भी लगती है, पर मुझे लगता है मेरे ऊपर नहीं अच्छी लगती येलो कलर की वजह से। तो तैयार हो गई थी, अभी थोड़ा सा पैरों में कलर लगा लेती हूँ, क्योंकि देखिए जब पूजा पाठ कोई भी त्यौहार होता है तो उसमें पूरा मतलब श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने पैरों पे जो है तो रंग लगा लिया है, हमारे यहाँ रंग ही बोलते हैं। और कोई भी त्यौहार होता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, और लाइट भी चली है रंग लगाते समय। तो दोस्तों सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस ये होमन के लिए थोड़ा सा 1 घंटा जला लेती हूँ, इसके बाद जाऊंगी पूजा करने। तो आप लोग मुझे बता रहे हैं साड़ी कैसी लग रही है। और मैं बहुत कम पहनती हूँ येलो कलर, और पसंद तो है, लेकिन देखिए मेरे ऊपर कैसी लग रही है। चलिए पूजा कर लेते हैं पहले। तो अभी जो है तो मैं ये सामान ले जाती हूँ, बच्चों ने कागज़ फैला दिए हैं, अब बाद में ही होगा जब पूजा पाठ हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पर बरामदे में ही मैंने किया, क्योंकि ना यहाँ पर पंखा है, तो जैसे हम लोग बैठेंगे अभी थोड़ा बहुत जैसे चढ़ावा वढ़ावा करूँगी तो थोड़ा हवा लगेगी, क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप भी है और तो गर्मी मतलब लग रही थी। तो यहाँ पर जो है तो मैंने केले रख दिए हैं, और कथा करने के लिए किताब रख दी है। भगवान जी को नहला मैंने पहले से दिया था, गौर माता बनाई हैं गोबर की। तो बस उनको जो है तो सिंदूर और हल्दी चावल से टीका कर दिया है। भगवान जी को भी फूल चढ़ा दिए हैं, और जो 7 मतलब धागा होता है सफ़ेद वाला, उसे हल्दी में कलर करके और 7 गांठ वाला धागा चढ़ा दिया भगवान जी के, क्योंकि ना ये मुझे अपने हाथ में पहनना होता है। पहना दो या फिर खुद पहन लो, तो मैं पहनती हूँ, बच्चे को नहीं पहनाती मैं। और यहाँ पर जो है तो अगरबत्ती जला दी है, चूड़ी चढ़ा दिए हैं और पुए रख दिए हैं, और जो कलेवा होता है उसे भी रख दिया है, थोड़ा भगवान जी के भी चढ़ा दिया है। और अभी मैं कर लेती हूँ हुमन, और हुमन करने के बाद फिर मैं कथा कहूँगी, और इसके बाद जो है तो फिर आरती करेंगे। तो चलिए फिर। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों शरीर को पवित्र किए। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को मैं आपको बता दूं, शिव भगवान की और पार्वती माता गणेश जी की ही पूजा करी जाती है इस वाले व्रत में। तो यहाँ पर जो है तो मैं ये जो 7 गांठ वाला धागा था तो बस इसे लपेट ली हूँ, और हाथ में दाहिने वाली, और इसे जो है तो अम्मा जी इसमें गांठ लगा देंगी। इसके बाद हम लोग जो है तो चूड़ियों को दूध में धुल करके और 7 बार जो हुमन है और दिया है तो इसमें 7 बार फेरी करेंगे, और इसके बाद जो है तो फिर हम लोग पहनेंगे। तो यहाँ पर अभी अम्मा जी को मैंने दे दिया है। फिर इसके बाद हम लोग अपनी अपनी चूड़ी धुल ली थी, और जो है तो फिर इसके बाद हमने अपने अपने चूड़ी पहन भी ली। देखिए, तो ये जितनी होती हैं सभी को पहना जाता है, ये नहीं है कि इसी बार मंगाया तो फिर उसी को भी पहनो, ऐसा नहीं होता है। जो पिछली वाली भी हैं सारी चूड़ियाँ रखी जाती हैं। और यहाँ पर मैंने अम्मा जी के पैर भी छू लिए हैं, और अभी जो है तो इनको प्रसाद दे दिया है सभी को। और इसके बाद ये जो कलेवा है तो अम्मा जी के बांध दिया है। आकृति तो अभी सो ही रही है, तो यहाँ पर अन्नू भी आ गई थी, तो मैंने कहा तेरे भी बांध दूँ। और अंश के भी बांध दिया था, उसे जो है तो भगवान जी के पैर भी छू लिए संतान माता के। और बस अंश ने, क्योंकि ना अभी ब्लॉग बना रहा था इस वजह से नहीं दिखाई दिया आप, तो आप लोग भी आ जाइए, माता रानी के पैर छू लीजिए, आरती ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। पूजा हो चुकी है और बहुत तेजी से जो है तो बादल चढ़ाए हैं, आंधी चढ़े मतलब आंधी आने वाली है। बहुत सारे मैंने कपड़े सूखने के लिए छोड़े थे, तो उठा लूँ वरना ये ना उड़ जाएंगे। ये देखिए कितनी जोरों से हवा चल रही है, तो चलिए पहले उठा लेती हूँ मैं। तो आज ना बहुत तेज़ से अच्छी सी धूप निकली थी, और मेरे बहुत सारे कपड़े भी थे, तो मैंने कहा इनको धुलकर सुखा देती हूँ। सुबह ही सुखा दिए थे मैंने, तो ये अच्छे सूख भी गए हैं। पर बादल ना इतने तेज़ चढ़ गए थे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी बरसने वाले हैं। तो इस वजह से फिर मैंने जल्दी से कपड़े उठाए। आंधी भी चल रही थी, मतलब तेज़ी से हवा चल रही थी, ज़्यादा तेज़ी से आंधी नहीं चल रही थी। और मैंने कहा इन्हें उठा कर ले जाती हूँ। और फिर ना अंधेरा भी हो गया था नीचे, क्योंकि ना बादल इतने ज़्यादा झुक गए थे।
तो दोस्तों पूजा हमारी हो चुकी है, मेरी पूजा, और आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैंने की थी। तो अभी ना मैं जा रही हूँ अपने वीडियो का एंड करने, क्योंकि ना अभी जो है तो लाइट भी चली गई है और खाना वाना बनाऊँगी, इसके बाद फिर मैं जो है तो प्रसाद खाऊँगी, क्योंकि ना अभी। चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और कल मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। चलिए फिर। और ये देखिए चांदी की चूड़ी पहनी जाती है, वो तो अंदर घुस गई। ये देखो चांदी की चूड़ी पहनी जाती है, एक इस हाथ में मैंने पहनी है और एक इस हाथ में पहनी है, देखिए। और इतने सारे छल्ले हैं ये सारी चीज़ें पहनी जाती हैं संतान संतनी को। ये देखिए दिख रही है ना सबसे लास्ट में। तो बस चलिए फिर न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।